नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की। हम सब इस बात से अवेयर है कि इंडियन रेलवेज एक पुराना और प्रोग्रेसिंग सेक्टर है विच हैज अ लॉट ऑफ लेग्स टू ग्रो फ्रॉम हियर। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 8 कंपनीज जो आपको इंडियन रेलवेज का एक्सपोजर दे सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब डिस्कस करते हैं उन 8 कंपनीज को उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, which means starting with the largest company and ending with the smallest one. Well, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इंडियन रेलवे से एसोसिएटेड किस स्टॉक की मार्केट कैप सबसे ज्यादा है? Yes, you got that right. It is IRCTC. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, यानी कि IRCTC, कैटेगरी 1 की एक मिनी रत्ना कंपनी है। It is a central public sector enterprise under the Ministry of Railways, Government of India. स्टेशंस, ट्रेन्स और दूसरे लोकेशंस में केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को अपग्रेड, प्रोफेशनलाइज और मैनेज करने के लिए IRCTC एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज 27 सितंबर 1999 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। साथ ही साथ IRCTC के इनकॉर्पोरेशन का मोटिव बजट होटल्स, स्पेशल टूर पैकेजेस, इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल पब्लिसिटी एंड ग्लोबल रिजर्वेशन सिस्टम्स की डेवलपमेंट करके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करना भी था। इंटरनेट टिकटिंग, केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यानी कि रेल नीर, ये 4 IRCTC के बिजनेस डिविजन्स हैं जहां से कंपनी पैसे बनाती है। चलिए बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की। IRCTC की मार्केट कैप अराउंड 70,000 करोड़ है। कंपनी ने पिछले एक साल में 198.98% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 46.45% रिकॉर्ड हुए हैं। करंटली IRCTC 164.37x की पी रेशियो और 42.84x की प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07x है और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.64%। नेक्स्ट कंपनी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकॉर। कॉनकॉर मार्च 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडियन रेलवे से 7 इनलैंड कंटेनर्स डिपोज यानी कि ICDs का एग्जिस्टिंग नेटवर्क टेक ओवर करके कंपनी ने अपने ऑपरेशंस नवंबर 1989 में शुरू किए। फ्रॉम इट्स हम्बल बिगिनिंग, कॉनकॉर अब एक अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है जिसके पास इंडिया में 60 ICDs या CFS यानी कि कंटेनर फ्राइट स्टेशंस का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 58 टर्मिनल्स और 3 स्ट्रैटेजिक टाई-अप्स हैं। कंटेनर्स के लिए रेल से इनलैंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ कंपनी के ऑपरेशंस पोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस की मैनेजमेंट करने और कोल्ड चेन एस्टैब्लिश करने में भी एक्सपैंडेड है। कंपनी अपनी मॉडर्न रेल वैगन फ्लीट, कस्टमर फ्रेंडली कमर्शियल प्रैक्टिसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सटेंसिव यूज जैसी कैपेबिलिटीज की वजह से इंडिया में कंटेनराइजेशन को प्रमोट करने में रोल प्ले करती आई है और आगे भी करती रहेगी। कॉनकॉर के ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स और स्ट्रैटेजी में रेल एक मेजर बेस है। कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ टर्मिनल्स रेल लिंक्ड हैं, जिसमें रेल हॉलेज इन कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन कैरियर है। कंपनी बाय रोड फर्स्ट और लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रेलवेज प्राइस कॉम्पिटिटिव है, जिससे प्राइस एडवांटेज क्लाइंट्स को पास करके फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रोवाइड की जा सकती है। अब बात करते हैं कॉनकॉर के फाइनेंशियल्स की। कंपनी की मार्केट कैप 39,320 करोड़ है। कंपनी ने पिछले एक साल में 46.82% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। कॉनकॉर की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.99%। कंटेनर ऑपरेटर के ऑपरेटिंग मार्जिन 19.53% रिकॉर्ड हुए हैं। करंटली कॉनकॉर 50.88x की पी रेशियो और 3.68x के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। अगली कंपनी है इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC। IRFC 12 दिसंबर 1986 को सेटअप हुई थी एज अ डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज, जिसका ऑब्जेक्टिव था डोमेस्टिक और ओवरसीज कैपिटल मार्केट से फंड मोबिलाइज करना। IRFC का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन रेलवेज की एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स को प्रीडोमिनेंट पोर्शन को मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू पूरा करना, एंड दैट टू एट द मोस्ट कंपेटिटिव रेट्स एंड टर्म्स। इसलिए कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस है फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स बोरो करना, जिससे कंपनी एसेट्स एक्विजिशन या क्रिएशन को फाइनेंस कर पाए और वो एसेट्स इंडियन रेलवेज को लीज आउट किए जा सके। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। IRFC की मार्केट कैप अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस है। कंपनी ने पिछले एक साल में 7.45% नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 99.49% रिकॉर्ड हुए हैं। करंटली IRFC 5.42x की पी रेशियो और 0.77 की प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रही है।
कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 8.81x और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.34% है। नेक्स्ट कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL। ये कंपनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विजन थी और ये 24 जन 2003 को एज अ PSU इनकॉर्पोरेट हुई। इसे इनकॉर्पोरेट करने के पीछे का आइडिया था इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को कम करना। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस 2005 में शुरू किए थे। सितंबर 2013 में कंपनी को मिनी रत्न का स्टेटस मिला था। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ से RVNL को 9 सक्सेसिव ईयर्स के लिए एक्सीलेंट रेटिंग्स मिली हैं और पिछले 5 सालों में से 4 बार RVNL सभी रेलवे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में फर्स्ट रैंक रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 7500 करोड़ है। कंपनी ने पिछले 1 साल में 3.15% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। RVNL की डेट टू इक्विटी रेशियो 1.02 और रिटर्न ऑन इक्विटी 17.26% है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 5.83% रिकॉर्ड हुए हैं और करंटली RVNL 6.79 की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और 1.23 की प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। फिफ्थ कंपनी है राइट्स लिमिटेड। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज, राइट्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज कंपनी है जो 1974 में स्टैब्लिश हुई थी। राइट्स लिमिटेड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की फील्ड्स में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी एक सिंगल रूफ के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एरे ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है। राइट्स लिमिटेड एज अ लीडिंग कंसल्टेंट एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है जिसके पास एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट रीजन्स की 55+ कंट्रीज में ऑपरेशंस करने का एक्सपीरियंस है। ये इंडियन रेलवेज की सिर्फ एक एक्सपोर्ट आर्म है जो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा ओवरसीज रोलिंग स्टॉक प्रोवाइड करती है। राइट्स नए रेलवे प्रोजेक्ट्स और एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम्स के रिहैबिलिटेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्वेस्टिगेशंस और फिजिबिलिटी स्टडीज, इंटीग्रेटेड डिजाइन सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। विद रूट्स इन इंडियन रेलवेज, राइट्स वर्ल्ड्स के काफी सारे डेवलपिंग रेलवेज के साथ वास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी शेयर करती है। Now let's move to the financials of the company. राइट्स की मार्केट कैप 6,533 करोड़ रुपीस है। कंपनी ने पिछले 1 साल में 1.1% रिटर्न जनरेट की है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 28.48% है। करंटली राइट्स 13.58 की पी रेशियो और 2.63 की प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 और रिटर्न ऑन इक्विटी 17.08% है। नेक्स्ट कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन इंटरनेशनल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जो 28 अप्रैल 1976 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। उस टाइम कंपनी को इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता था। पब्लिक सेक्टर में ये एक लीडिंग टर्न की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। Ircon has widespread operations in several states in India and in other countries like Malaysia, Nepal, Bangladesh. ये एक specialized construction organization है जो infrastructure sector में entire spectrum of construction activities and services cover करती है। However, railways operations के core areas में से एक है। कंपनी सिर्फ हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही ऑपरेट नहीं करती बल्कि इंडिया एंड अब्रॉड में डिफिकल्ट टेरेन्स और रीजन्स में भी ऑपरेट करती है। साथ ही साथ कंपनी प्रेस्टिजियस नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। अब इरकॉन के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 4,400 करोड़ है। कंपनी ने पिछले 1 साल में सिर्फ 0.64% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इरकॉन की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.03%। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 8.93% रिकॉर्ड हुए हैं। करंटली इरकॉन 9.04x की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और 0.96 की प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। 7th कंपनी है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल कॉर्पोरेशन ट्रेन कंट्रोल, ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए एग्जिस्टिंग टेलीकॉम सिस्टम की मॉडर्नाइजेशन के एम के साथ सितंबर 26, 2000 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। साथ ही साथ कंपनी का एम है नेशन वाइड ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्रिएट करना यूजिंग राइट ऑफ वे along the railway tracks जिससे additional revenues generate किए जा सके। Presently, कंपनी का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया 60,000+ रूट किलोमीटर्स और 6,053+ रेलवे स्टेशन कवर करता है। अक्रॉस द कंट्री कंपनी का सिटी वाइड एक्सेस 18,000+ किलोमीटर है। रेलटेल एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो एक ICT प्रोवाइडर है। रेलटेल इंडिया के लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स में से एक है जो पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ओन करती है एंड दैट टू ऑन एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे अलोंग द रेलवे ट्रैक। OFC नेटवर्क
कंट्री के इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज और काफी सारे रूरल एरियाज कवर करता है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। इसकी मार्केट कैप है 3,875.33 करोड़। कंपनी ने पिछले एक साल में 17.24% के नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 24.36% रिकॉर्ड हुए हैं। करंटली रेलटेल 20.89 की प्राइस टू अर्निंग्स और 2.65 की प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02x और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.24% है। और लास्ट कंपनी है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिन मल्टी यूनिट इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसके पास कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में 170 एकड़ से ज्यादा एरिया में एक्सटेंडेड 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अपने पोर्टफोलियो में कालिंदी रेल निर्माण का मर्जर और ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी के साथ कंपनी इंडिया की एक लीडिंग रेलवे ईपीसी प्लेयर है। करंटली कंपनी काफी सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और लखनऊ मेट्रो कॉर्पोरेशन। रेलवे सेगमेंट्स में कंपनी के पास डाइवर्स प्रोजेक्ट कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, रेलवे ट्रैक, रेलवे ऑटोमेशन और सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। टेक्समैको की मार्केट कैप 1,173.22 करोड़ है। कंपनी ने पिछले एक साल में 17.39% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.65x और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.1% है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 9.88% रिकॉर्ड हुए हैं और करंटली 24.3 की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और 1.02x की प्राइस टू बुक रेशियो पर ये ट्रेड कर रही है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। और अब आपको पता है कि कौन सी 8 कंपनीज आपको इंडियन रेलवेज का एक्सपोजर देंगी। इनसे जुड़े अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू कवर देम इन आवर अपकमिंग वीडियोस। हम आपको बता दें कि हम कोई भी स्टॉक या फंड रेकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.